हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के स्पेशल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ, जो है जीएसटी पोर्टल पर न्यू आईटीसी का एक न्यू फॉर्म आईटीसी 02A इनेबल कर दिया गया है। क्या है ये फॉर्म और इसकी कब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, ये कब काम आता है, इसके बारे में बातें करेंगे। आज हम किस तरीके से आप इसको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं इसके थ्रू, सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस रूल के अंतर्गत आता है, इससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं, ये हमारे लिए कब एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हमारा इससे किस तरीके से हम इसको फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे बातें करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये जो आईटीसी का फॉर्म है, ये हमारा रूल 44A, ये हमारा रूल 44A ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल स्टेट ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब ये मैंने आपको बताया कि हम आज बात करेंगे कि कब और किसके लिए काम आता है। तो ये उन लोगों के लिए काम आता है जिन्होंने एक ही स्टेट में अपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने हैं। जैसे किसी भी एक स्टेट में आपका एक ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, पुराना एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, एक आपने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है। तो अगर आपके दो रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट के हैं, आपकी दो यूनिट सेम स्टेट पे वर्किंग है, या आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो ये आपके लिए फॉर्म अवेलेबल हुआ है। अब ये रूल क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस in accordance with the provision of Rule 11 and who intends to transfer either wholly or partly the unutilized input tax credit laying in his electronic credit ledger। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने एक ही स्टेट में एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस पे, स्टेट प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब प्लेस स्टेट, तो एक ही स्टेट में अगर उसने मल्टीपल जीएसटी नंबर लिए हुए हैं और उसके जो एग्जिस्टिंग जीएसटी नंबर है उसमें क्रेडिट बैलेंस कुछ बचा हुआ है, उसके स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस उसके पास है, और वो उसको अपने दूसरे रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करना चाहता है, तो इसके लिए ये गवर्नमेंट ने आईटीसी 02A का ऑप्शन दिया था, ये रूल 44A बनाया था, लेकिन इसको इनेबल नहीं किया था। अब गवर्नमेंट ने इसको इनेबल भी कर दिया है। The details of form GST ITC 2A electronically on the common portal either directly or through a facilitation center notified in this behalf by the commissioner। जो भी कहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो नोटिफाई हो जाएगा, ये कहा था, अब ये नोटिफाई हो गया है। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ट्रांसफर करना है वो किस बेस पे करना है, वो करना है रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय देम टू द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन लेंगे उसकी आपकी एसेट्स की जितनी भी टोटल वैल्यू है उसके रेशो में आपको क्रेडिट, आपका जो क्रेडिट होगा वो ट्रांसफर हो पाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी इन लोगों ने दी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल इट इज हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितनी भी आपकी वैल्यू है इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ द एंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स है वो, और रेशो होगा न्यू और एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का। वेदर और नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट हैड बीन अवेल्ड देयर ऑन, चाहे आपने उस एसेट्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन रेशो के लिए आपकी टोटल एसेट्स ही देखी जाएगी। द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफरी, जो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है उसे ट्रांसफरी बोलेंगे, सेल ऑन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट द डिटेल्स ऑफ फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ट्रांसफरर जो डिटेल फिल करेगा आईटीसी 02 फॉर्म ए में, ये इस तरीके से होगा कि एक जो हमारा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होगा वो डिटेल्स को फिल करेगा, जो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन होगा जिसे क्रेडिट लेना होगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा, जिसे भी अपना क्रेडिट लेना है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स फिल करेगा वो ट्रांसफरर है, और जो उस डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा वो हमारा ट्रांसफरी है। जब हम इसकी आईटीसी 02A अभी देखेंगे तो पोर्टल पे, तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। द अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट स्पेसिफाइड इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 2A शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद
ये जो ITC 02A के थ्रू जितना भी क्रेडिट वो एक्सेप्ट करेंगे वो उनके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम GST पोर्टल पर चलते हैं। मैं ये आपको बता देती हूँ कि इस रिटर्न को आपको कैसे फाइल करना है, कैसे आपको ITC 02A आपको फाइल करना है। तो ये सबसे पहले आप अपना पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, देन सर्विसेज में जाके, रिटर्न में जाके ITC फॉर्म्स पे आपको जाना है। ये हमने अपने ITC फॉर्म्स ओपन कर लिए हैं। ये ITC GST ITC 02A डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ITC प्रेजेंट टू रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25, इसके अंतर्गत ये रिटर्न आती है। तो ये इन्होंने हमें GST ऑफ ट्रांसफरी आपको डालना है। GST ऑफ ट्रांसफरी डालने के बाद यहाँ पे ये उसका लीगल नेम और ट्रेड नेम आ जाएगा। देन ये ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, जितना भी आपका क्रेडिट लेजर में अवेलेबल बैलेंस है वो आ जाएगा। अमाउंट ऑफ मैच ITC अवेलेबल, जितना आपका CGST में है यहाँ, SGST में है, HGST में है, सेस में है, वो यहाँ पे आपकी फिगर आ जाएगी। अमाउंट ऑफ मैच ITC टू बी ट्रांसफर, जितनी भी आपको ट्रांसफर करनी है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, जो भी आप कि एसेट्स के रेशो में कैलकुलेट होके आएगी वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। CGST इतना, SGST इतना, HGST इतना, सेस इतना, देन सेव। देन आप DSC और EVC जिससे भी आपको कंफर्ट है या जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है, आप उससे इसको फाइल कर देंगे। तो जब ट्रांसफरर इसको फाइल कर देगा, देन अब हम एज अ ट्रांसफरी इस रिटर्न को देखते हैं। अब ट्रांसफरर ने फाइल कर दिया, देन अब हमारा ये ट्रांसफरी के लिए मैंने ओपन कर लिया। देन हम यहाँ पे टेक एक्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ट्रांसफरी हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वो हमारी डिटेल्स हमें शो हो जाएगी, GST और सारी इतना इम्पोर्ट, CGST, SGST, IGST, और यहाँ पे एक एक्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, 2 ऑप्शन आपको शो होंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आपको एक्सेप्ट करना है, देन फिर से उसको फाइल कर देना है। तो जितना भी आपका क्रेडिट होगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।